तांत्रिक का भूत और उसकी कुर्सी। कई साल पहले राजनगर गांव के पास घने जंगल में शैतान सिंह नाम का एक तांत्रिक रहता था। वो बहुत ही खतरनाक तांत्रिक था। उसकी झोपड़ी के पास अक्सर हड्डियां बिखरी मिलती। उसका दावा था कि वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है और अपनी तांत्रिक शक्तियों की मदद से किसी को जान से मार सकता है। इसी समय राजनगर गांव के युवा एक एक करके लापता हो रहे थे। कुछ समय बाद गांव वालों को लगा कि तांत्रिक उनके युवाओं को अपनी तांत्रिक शक्तियों का शिकार बना रहा था। इस परेशानी के बाद गांव वालों ने एक योजना बनाई कि वह सभी मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। एक दिन सभी गांव वाले तांत्रिक के घर पहुंचे। तब वह पूजा कर रहा था। उन सभी ने शैतान सिंह नाम के उस तांत्रिक को एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले गए। गांव वालों का मानना था कि तांत्रिक उसी आग के लपटों में जलकर मर जाएगा और उनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। और वाकई में कुछ सालों कोई भी युवा गांव से गायब नहीं हुआ। सभी गांव वाले खुशी से रहने लगे। फिर एक दिन 4 युवा गांव से घूमने के लिए निकल पड़े। घूमते घूमते वो जंगल में तांत्रिक की कुटिया के पास पहुंच गए। तब तक रात का अंधियारा आसमान पर छा गया था। उन लोगों ने सोचा क्यों ना रात किसी कुटिया में काट ली जाए। जैसे ही वो चारों कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, जगह जगह मकड़ी के जाले लगे थे। एक युवक ने आधी जली हुई कुर्सी को देखा और बिना सोचे समझे उस पर बैठ गया। उसके बैठने के बाद उसके शरीर में तांत्रिक की आत्मा का प्रवेश हो गया। युवक एकदम पागलों की तरह चिल्लाकर कहने लगा कि वह अब सभी गांव वालों को सजा देगा और गांव में आग लगा देगा। युवक में आए इस बदलाव को लेकर तीनों युवक डर गए और गांव की ओर भागने लगे। सीधा वे सरपंच के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। सरपंच को बहुत गुस्सा आया। उसने पूछा, तुम लोग को किसने कहा था कि तुम तांत्रिक की कुटिया के पास जाओ? सरपंच के गुस्से को देखकर लड़कों ने माफी मांगी और कहा, हमें माफ कर दें, पर हमें अपने दोस्त को बचाना है, कुछ उपाय बताएं। सरपंच ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, अगर कोई उस लड़के को उस कुर्सी से उठाकर उस अधजली कुर्सी को आग लगा दे तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। वो तीनों लड़के कुछ गांव वालों के साथ तांत्रिक की कुटिया में पहुंचे। एक लड़के ने अपने हाथ में जलती हुई मशाल ले रखी थी। दूसरा लड़का चुपचाप उस कुर्सी के पीछे पहुंचा और कुर्सी में जोर से लात मारी। जैसे ही कुर्सी में लात लगी, उनका दोस्त जिसमें तांत्रिक की आत्मा घुसी हुई थी नीचे गिर जाता है। मशाल लिए लड़का इसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसका दोस्त नीचे गिरता है, वो उस कुर्सी में आग लगा देता है। शैतान सिंह की आत्मा उनके दोस्त का शरीर छोड़ते हुए दर्द से चिल्लाते हुए भागती है। इस तरह तांत्रिक का भूत और उसकी कुर्सी का अंत होता है। नोट: तांत्रिक का भूत और उसकी कुर्सी ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसके पीछे हमारा मकसद किसी को डराना या किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का प्रसार करने का नहीं है।